सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद रिपब्लिक भारत ने यानी अर्नब गोस्वामी ने उस मुद्दे को खूब उछाला। हालांकि वो सारी जो हत्या की थ्योरी थी वो फेल हो गई, लेकिन उस मुद्दे की वजह से इनका चैनल नंबर 1 की टीआरपी में पहुंचा। बहुत सारे प्रचार किए गए, हम सब ये समझ रहे थे और पूरा देश ये समझ रहा था कि अर्नब गोस्वामी की नौटंकी की वजह से चैनल नंबर 1 पर पहुंच गया है। मगर अब एक बहुत ही बड़ा खुलासा हुआ है, बहुत ही बड़ा राज खुला है कि अर्नब गोस्वामी ने टीआरपी खरीदी है, पैसे देकर खरीदी है। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने यह आरोप लगाया। हमारे साथ एक परिवार मौजूद है जो खासी रुचि रखता है न्यूज़ में, समाचार में। आप सबसे पहले ये बताइए, जब आपने ये सुना, क्या पहली प्रतिक्रिया, फर्स्ट रिएक्शन आपका क्या था? देखिए, सच्चाई तो सामने आते ही है। जो आदमी चीटिंग करके और किस तरह नौटंकी कर करके चैनल पर अपना चला रहा था, आज उसका भंडाफोड़ हो गया है। ठीक है ना? और ये मैं तो चैनल देखते ही नहीं हुई है। इतना घटिया आदमी, इतना गिरा हुआ इंसान, पूरा मीडिया लाइन को ख़त्म कर दिया है इसने। सबका इंटरेस्ट ख़त्म, जो सबको कलंकित कर दिया है। आज के डेट में ये केस आने के बाद सारा ही चैनल पे शक हो जाएगा इंसान को कि सब टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। और ये देखिए, सच्चाई एक दिन आना था, ये सच्चाई आ गई है। अर्नब गोस्वामी जो है ये जेल जाएगा। आप चाहते हैं कि जो जांच हो वो ऐसी हो और उनका दोष साबित हो ताकि इनको सज़ा मिले? बिल्कुल चाहता हूँ, और इनको सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि आदमी ये नौटंकीबाज है। ये नौटंकी कर कर के आगे बढ़ा है। इसके अलावा इसका कुछ नहीं, इसको बैकिंग पूरा है। और ये बिका हुआ मीडिया, गोदी मीडिया है। और इसके आगे मैं क्या बोलूँ, ये आप लोग सब देख ही रहे हैं कि इस तरह का नौटंकी और मजाक बन गया है उसका। एक से एक कार्टून उसके पे आ रहा है। हाँ, अभी इनका भी कार्टून आया, कपिल शर्मा वाला, वो बहुत ही शानदार था वो। हाँ, जग दो वाला। आप का रिएक्शन क्या था? आपने कुछ समय मीडिया के साथ गुजारा है, प्रोडक्शन में आप रह चुकी हैं पहले। बिल्कुल। देखिए, दिस इज़ नॉट न्यू फॉर अस। हम लोगों ने देखा है कि कैसे मीडिया एंकर्स होते हैं या रिपोर्टर्स होते हैं टीआरपी के लिए कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं लोगों का अटेंशन। दिस इज़ नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम। लेकिन अर्नब, इफ़ वी टॉक इनिशियली व्हेन ही वाज इन एनडीटीवी, फिर उसके बाद टाइम्स नाउ में आए। लेकिन जैसे ही बीजेपी से एक्सट्रैक्ट हुए वो, और बीजेपी का हाथ उन पे लगा, मोदी जी का हाथ लगा उनके ऊपर, जब उन्होंने रिपब्लिक अपना खोला, तो ऐसा लगता है कि पत्रकार के रूप में एक बंदर टीवी के सामने, कैमरे के सामने उछल रहा, और आपको बोला केस हो गया, ड्रग्स दो मुझे, ड्रग्स दो मुझे, तो वो भूल नहीं सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पत्रकार, इट्स लाइक अ स्टिग्मा ऑन द पत्रकार एंड रिपोर्टर्स, इवन टीवी न्यूज़ पे, कि मतलब उन्होंने पूरी तरह से हम जो स्तंभ माना जाता था पत्रकारिता का, अर्नब ने उसको पूरा चौपट कर दिया है, मटिया मेल कर दिया है। अगर कोई बोले पत्रकार कैसा बनना चाहते, तो हम कहते थे कि हम रवीश की तरह रिपोर्ट करना चाहते हैं। DD1 में बहुत सारी एंकर्स हुआ करती थी जिनको वो अपना आइडल माना करते थे। मैं खुद आइडल माना करती थी पत्रकार। मैं खुद एक बहुत बड़ी अच्छी एंकर बनना चाहती थी, इतनी इंस्पायर्ड हो जाती थी। लेकिन आज अगर इन छुटकुल्ले बंदर छाप पत्रकारों को टीवी के सामने हल्ला करते हुए देखते हैं, तो लगता है कि हमने अपना टाइम बर्बाद कर दिया जर्नलिज्म करके। मतलब इट्स लाइक अ स्टिग्मा, जिस तरह से वो रिपोर्टिंग करते हैं। सुशांत के पीछे पड़ गए। अब देखिए इंडिया की क्या हालत है, जीडीपी की क्या हालत है। अभी हाथरस का केस हुआ, क्या हुआ उसमें, किस तरह की रिपोर्टिंग करा। वो कह रहे हैं कि मैं दोनों पक्षों को नहीं दिखाया गया, एक पक्ष दिखा रहा, आज तक एक पक्ष दिखा रहा, स्टार न्यूज़ एक पक्ष। हम ऐसे टीवी चैनल है जो निष्पक्ष जांच कर रहे हैं सारी चीज़ों की, हम सही से हर चीज़ बता रहे। सुशांत का सारा हमने कवर किया। सुशांत का तो एम्स का रिपोर्ट आया ना, एम्स में तो क्लियर कर दिया कि वो सुसाइड किया था। हाँ, लेकिन फिर भी सुशांत किया जा रहा है। कमिश्नर, यहाँ तक कि उन्होंने ये आरोप लगा दिया, शिवसेना के पीछे पड़ गए कि शिवसेना को इतनी पूरी तरह से ललकार दिया कि ठाकरे को पूरा ललकार दिया कि गलत बोल रहे हैं। किसी को भी इज्जत से बात करना चाहिए, रिस्पेक्ट से बात करना। तुम ताम इस तरह का स्टैंडर्ड ही जो है ना, वो मीडिया का एकदम ही नीचे गिर गया है। अब यही है, MCBC बचा हुआ है, यही भी शुरू हो जाएगा कुछ दिन में, अगर इस पर कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो।
कंट्रोल होने की बात नहीं है, क्योंकि पूरा सपोर्ट गवर्नमेंट का, अगर गवर्नमेंट चाहे तो गवर्नमेंट चाहे तो इस पर कंट्रोल नहीं कर सकती, ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री कंट्रोल नहीं कर सकती। हर चीज़ का एक क्राइटेरिया होता है, हर चीज़ की लिमिटेशंस होती है, हर चीज़ का डिस्क्रिप्शन होता है। और आपसे ये जानना चाहेंगे, आपको लगता है कि महाराष्ट्र सरकार ने भी जिस तरह से आमने सामने हुए अर्नब और महाराष्ट्र सरकार को भी चाहिए कुछ चीज़ जो अर्नब के लिए खोल सके और उसको अंदर डाल सके? हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। इस तरह की घटिया पत्रकारिता दिखाकर आप लोगों को बरगला कर, हिंदू मुस्लिम कर सुशांत करके, जबकि हमारा इकोनॉमिक कहाँ है। महाराष्ट्र कभी कंगना को लेके, कभी सुशांत को लेके, अब उद्धव ठाकरे जो मुख्यमंत्री हैं स्टेट के, उनके पीछे पड़ गए हैं, तो जाहिर सी बात है उनको अपनी शक्ति तो दिखानी चाहिए। आफ्टर ऑल ही इज़ अ चीफ मिनिस्टर, तो उनको अपना दमखम दिखाना होगा। एक तो आमने सामने की लड़ाई हो गई, एक पत्रकार एक चीफ मिनिस्टर को कॉम्बैट कर रहा है, तू तड़ाक कर रहा है, तुम करके बात कर रहा है, कोई डिग्निटी नहीं रह गई। तो पत्रकारिता का मतलब होता है डिग्निटी, लेकिन डिग्निटी को ही बिल्कुल फ्लैट कर दिया उन्होंने। चीफ मिनिस्टर ही इज चैलेंजिंग द चीफ मिनिस्टर, आओ कहाँ छिपे हो, कहाँ है, चैलेंज करता हूँ। और कोई भी चीज़ का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, उसके बाद उस पर प्रॉपर रिपोर्टिंग होनी चाहिए। ये नहीं कि इन्वेस्टिगेशन हुआ ही नहीं यार, अपने तरफ से इन्वेस्टिगेशन करके झूठा सा जो भी है, जो आपको मीडिया टीआरपी बढ़ाए, उसके लिए आप रिपोर्टिंग करना शुरू कर दो। ये चीज़ बिल्कुल गलत हो रही है। अच्छा, हमने एक चीज़ देखा, सुशांत सिंह राजपूत के केस में एक तरफा दिखा रहे थे अर्नब गोस्वामी, आज तक ने रिया चक्रवर्ती को दिखाया और आपस में ही दो गोदी मीडिया के सरगना आपस में ही बढ़ गए। इसीलिए रिपब्लिक ज़्यादा उछल रही है ना, वो जो आज वाले ने दिखा दिया रिया के बारे में, इसलिए उनको ज़्यादा मिर्ची लग गई है। और अब आज तक पूरी तरह से हंगामा कर दोनों के बीच कॉम्बैट हो गया, लड़ाई होगी। मैंने एक रिपोर्ट देखा, इवन आर्टिकल, आई वाज गोइंग थ्रू द आर्टिकल, उसमें भी मैंने ये चीज़ देखी किस तरह से कॉम्बैट करे। अब जो बड़ा स्लग आ रहा है, कैसे अर्नब और आज तक में हुई भिड़ंत, कैसे लड़ाई हुई, मतलब अब दो मीडिया कर्मी ही एक दूसरे के बीच लड़ गए। जाहिर सी बात है, दो पक्षों, अगर किसी की सच्चाई दिखा रहे तो आप दोनों पक्षों की सच्चाई दिखाए। सिर्फ एक तरफा चौतरफा किसी लड़की के पीछे जान धो के सारी मीडिया पड़ गई। अरे भाई, जब तक साबित नहीं हो, जब तक गिल्टी कोई नहीं हो, जुडिशियल अब लॉ क्यों है, कन्वेंशंस क्यों हैं, जब उस पर पालन नहीं किया जाएगा। पहले से आपने उसको कल्प्रिट बना दिया, उसको इतना ज़्यादा टॉर्चर कर दिया मीडिया कर्मियों ने। रिया सुशांत। क्या सुशांत और रिया से पहले और किसी का मर्डर नहीं, सॉरी, सुशांत से पहले किसी का मरा नहीं, किसी ने सुसाइड नहीं, किसी एक्टर ने सुसाइड नहीं किया। बहुत सारे एक्टर ने डेली 116 लोग किसान आत्महत्या करते हैं इस देश में। इसके बारे में किसी कोई रिपोर्टिंग नहीं है, कोई रिपोर्टिंग है। दिल्ली में वहाँ धरना हो रहा, कोई रिपोर्टिंग नहीं। वहाँ कोई मीडिया कर्मी ही नहीं पहुँचे। जो छुटपुटिए छोटे बहुत चैनल्स जिन्होंने अपना यूट्यूबर्स जो हैं वो जा रहे हैं उनके पास और कवर कर रहे हैं। बाकी बड़े चैनल बस सुशांत रिया के पीछे पड़ गए हैं। जबकि आंदोलन हो रहा है, किसान आंदोलन पे किसी का रिपोर्टिंग नहीं है। कोई भी एक भी चैनल जो है, जो मेन चैनल है, उसमें किसी में रिपोर्टिंग नहीं आता। आप फेसबुक पे जाइएगा, छोटे जो रिपोर्टर हैं उन्हीं लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, बाकी कहीं पर नहीं आ रहा है सब चीज़। तो जैसा कि अभी आपने देखा, ये आम लोग हैं, कितना पक गए हैं अर्नब गोस्वामी की रिपोर्टिंग से या उनके चैनल से, या वो जिस तरह की खबरें दिखाते हैं उससे कितना पक गए हैं। और वो ये चाहते हैं कि अर्नब गोस्वामी को सज़ा हो, उनकी जो जिस तरह के आरोप लगे हैं उन पर टीआरपी की चोरी के, वो सच साबित कर सके मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, और अर्नब गोस्वामी को सज़ा मिले। मैं इकबाल परवेज़, इंडिया न्यूज़ डेस्क के लिए।